हेलो। हम्म। कहाँ तक 161 तक हो गया था ना? THF का मतलब है, इसका THF का रोल होता है कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके रखेगा, ठीक है। तो आपको इस टाइप का मैं थ्योरी में पढ़ाया हूँ, याद है? और मैं थ्योरी में क्या पढ़ाया था कि पहले आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा हाइड्रोजन गैस निकाल कर, ठीक है। और वो निगेटिव चार्ज अगर रेजोनेंस में जाएगा तब हाइड्रोजन गैस हो रिलीज होगा। अगर रेजोनेंस में नहीं जा पाएगा, इसका मतलब है कि फिर इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा। दो टाइप का, इस टाइप का एग्जाम्पल ये थे। हेलो एवरीवन, सुन पा रहे हो मुझे? तो यहाँ पे ये आप बता सकते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा या नहीं होगा? आप लोग एरोमेटिसिटी का थ्योरी पार्ट में जाकर थोड़ा देखिए तो, जहाँ पे पढ़ाए थे रिएक्शन जनरेटिंग एरोमेटिसिटी। अगर H प्लस को रिलीज भी करते हैं तो ये निगेटिव जो बनेगा वो रेजोनेंस में आएगा तो यहाँ पे Sp बन जाएगा, राइट। इसका मतलब ये स्टेप हम लोग का सही नहीं है। तो ये जब स्टेप नहीं था तब फिर कौन सा स्टेप था? तब हम लोग इलेक्ट्रॉन से अटैक करेंगे, राइट। करेक्ट ना? और इलेक्ट्रॉन से अटैक करेंगे तो यहाँ पे निगेटिव बन जाएगा, यहाँ पे रेडिकल बन जाएगा। और फिर एक इलेक्ट्रॉन से अटैक करेंगे, राइट। अब देखते 4n+2 पे आ गया। इसका कितना RS बनेगा? इसका 8 RS बनेगा, हर कार्बन पे निगेटिव रहेगा, ठीक है ना। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग? फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू करेक्ट ऑप्शन शुड बी ए, राइट। चलिए लिख लीजिए। तो इस पर मैं 10 मिनट टाइम दिया था थ्योरी पढ़ाने के टाइम पे, कहाँ पे कैसे सोचना है। और आप लोग कन्फ्यूजन यही होगा कि हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा या नहीं होगा, राइट। करेक्ट ना एवरीवन? इसको हटाएं, ठीक है। वन 163 में आप में से किन से बन गया 163?
163 में क्वेश्चन में एक जगह मिसिंग है, यहाँ पे पाई बॉन्ड छूटा हुआ है। समझ गया स्टूडेंट? मेन बुक में एक जगह मिसप्रिंट नहीं है, उसमें सर का कोई मिस्टेक नहीं रहा होगा, यहाँ पे पब्लिकेशन वाले से मिस्टेक हो गया होगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड छूटा हुआ है। ठीक है, बोलिए। आपको पता है कि SbCl5 जस्ट लाइक Ag+ काम करेगा। ठीक है, आप लोग को हिंट दिए थे, ठीक है ना? तो जो आप Ag+ के लिए सोचते हैं वही SbCl5 के लिए सोचिए। तो क्या करेगा, यहाँ से Cl माइनस लेगा, राइट? तो शायद यहाँ पे पाई बॉन्ड अगर रहता तो शायद आपसे एक क्वेश्चन बन जाता, नहीं? एंड SbCl6 माइनस होल 2, ये भी तो एरोमेटिक सॉल्ट बन जाएगा, ये भी तो एरोमेटिक कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया। जस्ट लाइक इस यहाँ करें, जो काम Ag+ करेगा वही काम SbCl5 करेगा, राइट? हो जाएगा ना? हटाएं इसको। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। आंसर में है ना 164। एक क्वेश्चन तो स्टूडेंट क्लास में ही लिया हुआ है, ठीक है? HClO4 है, मतलब H+ और ClO4-। आप लोग खुद बताइए तो H+ कहाँ जाना चाहिए सो दैट रिंग बिकम्स एरोमेटिक। ऐसे भी है ये सब, यहाँ से यहाँ तक जो रेजोनेंस हो रहा है तो नहीं, ताकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो इसकी तरफ रहेगा। भाई इट इज काइंड ऑफ रिएक्शन, ठीक है? करेक्ट ना? दिस इज ऑल्सो बिकम्स एरोमेटिक सॉल्ट। ऑप्शन देख लीजिए, आंसर क्या है। आप तक यहाँ से बनने से, अब यहाँ देखिएगा, यहाँ से ही इन्फ्लुएंस होकर एक और क्वेश्चन सेट कर दिया गया है। ये है CH2, राइट? अब H+ यहाँ जाएगा या यहाँ जाएगा? अगर H+ यहाँ जाएगा तो पोएटिका यहाँ बनेगा। तो मुझे लगता है कि H+ को यहाँ जाना चाहिए सो दैट पोएटिका यहाँ बने और ये रिंग बन जाए, राइट? एरोमेटिक रिंग। दिस वन ऑल्सो बिकम्स एरोमेटिक सॉल्ट। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? ऑप्शन शुड भी है, राइट? और 166 बनाने का रिक्वायरमेंट है, ये तो सबसे बन जाना चाहिए। इज इट राइट? हो जाएगा ना? ठीक है, तो 166 को यहाँ पे लीव कर रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट? लिख लीजिए।
167। देखिए बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। बी एफ फॉर माइनस ए जी प्लस बी एफ फॉर माइनस, यहाँ से ए जी प्लस क्या करेगा, बी आर माइनस लेगा, यहाँ से भी बी आर माइनस लेगा, राइट। और यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, तो बाहर में क्या लगा उससे मुझे मतलब कम है, ये बन जाएगा एरोमेटिक सिस्टम। अब बी एफ फोर माइनस होल टू हो जाएगा, यही तो आंसर होना चाहिए। देखिए तो अब प्लस टू ए जी बी आर प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, करेक्ट ना। अब इसी को एरोमेटिक सिस्टम में ऐसे सर्किल दिखा के दो पॉजिटिव चार्ज दिया गया है। अब देखिए 160 167 लिखिए, फिर इसको मैं हटाऊंगा। हो गया ना एवरीवन। पोटेशियम के लिए दो तरीके से सोचने के लिए बोले थे, यहाँ पे कौन सा तरीका सूटेबल रहेगा। सबसे पहले क्या बोले थे कि पहले हाइड्रोजन गैस रिलीज करके देखिएगा, राइट। पहले बोले थे कि H प्लस रिलीज करके यहाँ पे ये बनाना है। अब बनाने के बाद अगर निगेटिव चार्ज की वजह से एरोमेटिसिटी जनरेट हो गया और रेजोनेंस में चला गया, तो इसका मतलब वहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, राइट। इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा सर, पोटेशियम देगा, करेक्ट ना। पोटेशियम लिए तो पोटेशियम का काम क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन देने का। तो सर ये तो सूटेबल है, ये तो एरोमेटिक सिस्टम है ही, राइट। इसका मतलब करेक्ट, इसमें 168 के लिए अगर पोटेशियम सोचते हैं तो करेक्ट ऑप्शन बी, राइट। अब यहाँ पे आपको थोड़ा कन्फ्यूजन ये हुआ होगा कि सर BuLi का मतलब क्या है, राइट। BU मतलब ब्यूटाइल, करेक्ट ना। और देखिए आज के बाद अगर मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड रहेगा, किसके बीच में, फॉर एग्जाम्पल RMGX याद है, तो बोले थे लिखना है RMGX, सोचना है R माइनस। वैसे मेटल कार्बन के लिए लिखना है मेटल कार्बन, लेकिन सोचना है कार्बन माइनस। इसका मतलब लिखेंगे BuLi लिथियम ब्यूटाइल, करेक्ट, या ब्यूटाइल लिथियम व्हाटएवर, लेकिन सोचेंगे Bu माइनस। और भाई कार्बन पे निगेटिव चार्ज है, यहाँ से H प्लस ले लेगा, वहाँ पे H प्लस रिलीज हो रहा था, और हाईएस्ट बेसिसिटी करेक्टर, तो जो काम यहाँ पे पोटेशियम कर रहा है वही काम Bu माइनस करेगा, करेक्ट ना एवरीवन। यहाँ से क्या लेगा, H प्लस लेगा, अब बन क्या जाएगा BuH, मतलब ब्यूटेन बन जाएगा, राइट। इसको बैलेंस कौन करेगा सर, लिथियम प्लस करेगा, और ए क्या बन जाएगा सर, CH3 CH2 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 CH3, इज इट राइट, सॉरी। तो अब समझ में आ गया कि लिखना है BuLi, सोचना क्या है Bu माइनस, राइट। चलिए नहीं, जनरली इसके लिए बात किया गया था, दोनों में ए चीज़ तो सेम है, राइट।
उस वजह से, मतलब जनरली हम लोग किसके लिए, हम लोग के और बी वाला यहाँ पे रिएजेंट है, ठीक है वेदांग। मेन सबस्ट्रेट मेरा है जो रिंग है, राइट, तो उसका तो प्रोडक्ट डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा, दिस वन एंड दिस वन सेम है, राइट। तो बाकी यहाँ पे एरो पे जो दिया हुआ है तो उसको यहाँ पे हम लोग रिएजेंट मान रहे होंगे, करेक्ट ना। लेकिन अगर एग्जाम में अगर ऐसा आ जाएगा कि हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट में इसको भी काउंट में लेंगे, ठीक है ना, दोनों को। बट यहाँ पे एग्जामिनर जो भी, अब लास्टली ऑप्शन में जो था उसके अकॉर्डिंग तो बी ही होना चाहिए। इसको हटाया जाए, चलिए 169। NaH को पढ़िए, क्या पढ़िएगा, यस, जहाँ पे हाइड्रोजन पे -1 रहेगा तो वहाँ पे सोडियम हाइड्राइड पड़ता है, राइट। दिमाग दौड़ाई तो कि एक्चुअल में रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है, ऐसे सोचिए। देखिए, खैर यहाँ तक पहुँचने के लिए हम लोग को बहुत सारा स्टेप लेना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं कुछ सोच कर इतना दिखा दिया, एक साथ दिखा सकते हैं, मेरा थोड़ा जगह बच जाएगा। क्योंकि who will decide the direction of flow of electron? This one, right? Not this one, correct? करेक्ट ना। अब ये बन गया तो ये बन गया एरोमेटिक। अब यहाँ पे H प्लस, यहाँ H माइनस था ना मेरे पास, तो H माइनस कहाँ अटैक करेगा, पॉजिटिव सेंटर पे, राइट। अब यहाँ पे H माइनस सर्चिंग फॉर व्हाट, इज इट इलेक्ट्रॉन या सर्चिंग फॉर पॉजिटिव साइड, सर्चिंग फॉर पॉजिटिव साइड, राइट। O माइनस और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3, और इस O माइनस को कौन बैलेंस करेगा, Na प्लस। तो देखिए तो कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, बी, राइट। ठीक है ना एवरीवन, ठीक है, इसको हटाया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 170, ये तो क्लास के नोटबुक में है, पढ़ाने का रिक्वायरमेंट है। 170, 171 भी तो क्लास के नोटबुक में ही लिया हूँ, राइट। हो जाएगा ना। 172 देखिए तो हो जाएगा। और 173, 174 पढ़ लीजिए, ऐसा नहीं कि यार सर खाली बोलते रहिए, हो जाएगा सब। ऑब्वियसली सेकेंड में रेजोनेंस ज़्यादा होगा, राइट। रेजोनेंस में एनर्जी रिलीज किसका होगा, पाई इलेक्ट्रॉन का ही होगा। 175 में रुकते हैं, ठीक है। 175 सब लोग पढ़िए। हो गया।
तो 175 में एवरीवन क्या है, कंपाउंड फर्स्ट इज हाईली स्टेबल and hence least reactive. On the other hand, compound second is unstable and hence highly reactive. Which of the following reason can explain this difference in the stability of these two compounds? मुझे पढ़कर जहाँ तक लग रहा है कि करेक्ट ऑप्शन ए होना चाहिए। नहीं, अगर कोई भी कंपाउंड इस फॉर्म में रहेगा तो ऑब्वियसली रेजोनेंस तो होगा, रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे निगेटिव, तो ये इस फॉर्म में रहना ज़्यादा पसंद करेगा, राइट। वजह इस फॉर्म में रहेगा तो क्या रहेगा, इट बिकम्स एरोमेटिक। तो एक्चुअली बहुत बढ़िया से थ्योरी एक्सप्लेन कर दिया गया है। लेकिन अगर सेकेंड में नो डाउट पाई क्लाउड शिफ्टेड टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, बट इन केस ऑफ सेकेंड अगर ऑक्सीजन की तरफ पाई क्लाउड शिफ्ट होता है तो रिंग के लिए हाईली अनस्टेबल सिचुएशन होगा ड्यू टू एंटी एरोमेटिक, राइट। दैट्स वाई करेक्ट ऑप्शन शुड बी ए। क्या है ऑप्शन में देखिए तो, क्लियर ना। चलिए 176, ये क्या हम लोग बोर्ड पे लिए थे या नहीं लिए थे? नहीं लिए थे तो चलिए बढ़िया क्वेश्चन है। सब लोग क्वेश्चन पढ़ के रेडी रहिए। The barrier for rotation about the indicated bond will be maximum in which of these three compounds? यहाँ देखिए बैरियर ऑफ इसके अबाउट, करेक्ट। तो डबल बॉन्ड के अबाउट, ओके ओके, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए 1 बाई 1 एनालाइज करते हैं। केस ए में, ठीक है, इसका मतलब है कि सर रोटेशन का बैरियर का मतलब है कि जहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर ज़्यादा रहेगा वहाँ पे रोटेशन का बैरियर मैक्सिमम रहेगा, और जहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर मिनिमम रहेगा वहाँ पे रोटेशन का बैरियर सबसे कम रहेगा, राइट। डबल बॉन्ड करेक्टर ज़्यादा तो रोटेशन इसके अबाउट होने का चांस कम, क्योंकि डबल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन पॉसिबल नहीं है ओपन चेन में, राइट। उसके लिए सिंगल बॉन्ड में आना पड़ेगा। दैट्स वाई अगर ए का आप एनालाइज करते हैं तो देखिए ये अगर ऐसे इसके तरफ ओपन हो जाए तो इसके तरफ अगर ओपन होगा, ठीक है, तो क्या होगा सर, इसके तरफ ओपन होने से इस पर निगेटिव हो जाएगा, इस पर पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। मतलब ए भी एरोमेटिक है, ए भी एरोमेटिक, करेक्ट ना। दो बोथ रिंग बिकम्स एरोमेटिक,
लेकिन उल्टा काम नहीं करेगा। और इसके तरफ हो जाएगा तो जितना स्टेबलाइज किया उससे ज़्यादा भयानक डीस्टेबलाइज हो जाएगा। ऐसे हो जाएगा तो सर इस पर पॉजिटिव इस पर निगेटिव, बोथ एंटी एरोमेटिक, राइट। हाँ ना बोलते रहिए अगर समझ रहे हैं तो, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि सर इस केस में अगर इसके तरफ ओपन होता है तो भाई इसके तरफ ओपन होने का चांस इसका मैक्सिमम रहेगा, राइट। क्योंकि इस केस में दोनों रिंग आपका क्या हो रहा है, एरोमेटिक हो रहा है, करेक्ट ना। यस। अब हम लोग सेकेंड में आते हैं। इसमें अगर ऐसे अगर इसके तरफ जाते हैं तो ये तो एरोमेटिक होगा स्टूडेंट, राइट। नीचे वाला रिंग, ऊपर वाला एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, करेक्ट। और अगर ऐसे आते हैं तो ये एरोमेटिक होगा, ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। इसे बी के केस में चाहे ऊपर जाए या नीचे आए, दोनों में से कोई क्या एक ही एरोमेटिक हो रहा है, दूसरा एंटी एरोमेटिक। एक बहुत स्टेबलाइज कर रहा था, दूसरा उसी तरीके से डी स्टेबलाइज हो जा रहा है, राइट। अब अगर हम लोग केस सी में जाते हैं, केस सी में जाते हैं देन यहाँ देखिए इधर जाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये भी एंटी एरोमेटिक और ये भी एंटी एरोमेटिक, करेक्ट। और इधर आते हैं तो दोनों एरोमेटिक। इसका मतलब सर फर्स्ट और थर्ड में सिमिलर सिचुएशन है, राइट। इसमें भी ऊपर जाते हैं तो दोनों एरोमेटिक, इसमें भी। इसका मतलब इसमें और इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर सबसे दोनों ए और सी में डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ पे मिनिमम रहेगा। बोलिए क्यों? वो डबल बॉन्ड बनाकर नहीं रहना चाहेगा, वो क्या चाहेगा कि दोनों रिंग को एरोमेटाइज कर दें, राइट। दैट्स वाई इस यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, और यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, करेक्ट। बट इस केस में सिचुएशन क्या है, कुछ भी करते हैं अगर यहाँ देखिएगा, इधर जाते हैं तो एक ही एरोमेटिक होगा, दूसरा एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। इधर आते हैं, इस तरफ आते हैं तो ए एरोमेटिक हो जाएगा, ए एंटी एरोमेटिक। तो क्या इस केस में किसी भी तरफ अगर किसी भी डायरेक्शन में ओपन होता है तो वन एरोमेटिक अदर एंटी एरोमेटिक। तो सबसे कम पॉसिबिलिटी इस डबल बॉन्ड को ओपन होने का रहेगा, राइट, चाहे ऊपर या नीचे। इसका मतलब इसका पॉसिबिलिटी सबसे कम है, मतलब इसे यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा, राइट। और जहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा वहाँ पे रोटेशन का बैरियर मैक्सिमम रहेगा, करेक्ट एवरीवन। सबको समझ में आ गया? ठीक, हाँ ऑलमोस्ट इक्वल ही है, नहीं सिमिलर सिचुएशन हो। अब हाँ सी में अगर बोलिएगा तो थोड़ा सा उसमें कंजुगेशन ज़्यादा है, राइट। दोनों ऑटोमेटिक होते हुए भी कंजुगेशन ज़्यादा है, थोड़ा रेजोनेंस ज़्यादा होगा, राइट। तो अगर ऐसे की जगह तो सबसे ज़्यादा रोटेशन का बैरियर रहेगा बी में, उसके बाद ए और सबसे कम रहेगा सी में, राइट। अकॉर्डिंग टू अब एरोमेटिक है और उसके बाद भी उसमें कंजुगेशन ज़्यादा है तो डबल बॉन्ड में या रेजोनेंस में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 177 बनाने का रिक्वायरमेंट है या क्लास में लिया हुआ प्रॉब्लम है। मैक्सिमम एरोमेटिसिटी तो थर्ड में रहेगा स्टूडेंट। बोले क्योंकि सर एरोमेटिक तो है ही, साथ में इसका सारा स्ट्रक्चर 100% इक्विवेलेंट है, एरोमेटिक पे भी 100% इक्विवेलेंट है, राइट। इसलिए अगर लेकिन फिर भी एक ऑर्डर देना रहेगा तो क्या होगा, थर्ड सेकंड फर्स्ट होना चाहिए, इज इट राइट। चलिए 178 द एरोमेटिक कैरेक्टर इज मैक्सिमम। ऑब्वियसली फर्स्ट में ज़्यादा रहेगा, सबसे ज़्यादा रहेगा, फर्स्ट थर्ड सेकंड, दिस इज द ऑर्डर। देखिए तो आंसर फर्स्ट है, ये तो हम लोग थ्योरी में पढ़े हैं। है ना? ओके 179 among these groups in decreasing order of their electron donating power in resonance। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा सॉल्व किए हैं, प्लस से माइनस से जहाँ पे कर रहे होंगे सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट में, राइट। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर रहेगा थर्ड का, राइट। और सबसे कम रहेगा सेकेंड का, राइट। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हो गया, थर्ड लेकिन डिक्रीजिंग ऑर्डर में ना।
अच्छा, डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे ज़्यादा वाला पहले लिखना है, थर्ड, उसको फर्स्ट, उसको सेकंड, दिस इज द ऑर्डर, थर्ड फर्स्ट सेकंड, ये होना चाहिए आंसर। देखिए तो क्या है, 179। उसके बाद 180, अरेंज दिस ग्रुप्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर इन रेजोनेंस। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर भाई सबसे ज़्यादा तो फर्स्ट का रहेगा, राइट। उसके बाद सेकंड का रहना चाहिए, इट राइट। उसके बाद थर्ड का रहना चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड। देखिए तो आंसर क्या है, ठीक है 181। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर इन रेजोनेंस सबसे ज़्यादा सेकंड का होना चाहिए। देखिए तो सही है, सबसे ज़्यादा सेकंड का ये इसलिए होगा क्योंकि इसके मेन गेट पे निगेटिव चार्ज है, राइट। कौन निगेटिव चार्ज क्रिएट किया है, OCH3, राइट। और उसके बाद फर्स्ट का सबसे कम थर्ड का होना चाहिए क्योंकि उसके मेन गेट पे NO2 पॉजिटिव कैरेक्टर क्रिएट कर दिया है, राइट। तो सेकंड फर्स्ट थर्ड, सेकंड फर्स्ट थर्ड, सी है आंसर। ओके उसके बाद 182, विच ऑफ द फॉलोइंग एनुलिन्स नीदर एरोमेटिक नॉर एंटेड बट ए सिंपल पॉलिन्स। फोर एनुलिन्स क्या है, ऑब्वियसली एंटी एरोमेटिक। 8 एनुलिन्स ऑल्सो एंटी एरोमेटिक। 10 एनुलिन्स ये तो एंटी एरोमेटिक नहीं है बट एरोमेटिक भी नहीं हो पाया था बिकॉज 4 इनर हाइड्रोजन कम वेरी क्लोज इन वेरी स्मॉल कैविटी, राइट। तो मेरे अकॉर्डिंग तो सी होना चाहिए आंसर। क्या है देखिए तो, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिलीन्स इज नीदर एरोमेटिक नॉर एंटी एरोमेटिक बट ए सिंपल पॉलिन्स। 182 का क्या आंसर है, डी, मतलब बोथ ए एंड बी। बट 4 एनिलीन्स तो एंटी एरोमेटिक था ना। अच्छा नहीं, बोथ बी एंड सी, राइट। मतलब हम लोग सी तो बोल ही रहे हैं। ओके मतलब 8 एनुलिन्स, दिस वन करेक्ट। इसके बारे में नहीं, ओके तो यहाँ पे एक नया चीज़ सीखने को मिलेगा। 10 एनुलिन्स के लिए तो पता है कि एरोमेटिक नहीं हुआ था, इसका प्लेनेटरी डिस्ट्रॉय हो गया था, राइट। और अबाउट 8 एनुलिन्स तो इसको भी एंटी एरोमेटिक नहीं बोला जा रहा है। तो एक हम लोग का चर्चा का विषय हो गया। तो हम लोग के अकॉर्डिंग सी था, मतलब हम लोग 50% करेक्ट है, राइट। इसका बारे में जानना पड़ेगा, नहीं एक नया चीज़ आज सीखने को मुझे भी मिलेगा। देखते हैं इसके लिए क्या है। ये 182 मेरे लिए छोड़ दीजिए, मैं 8 एनुलिन्स को अभी देखूंगा कि अगर एंटी एरोमेटिक, अभी तक तो एंटी एरोमेटिक ही लग रहा था, एंटी एरोमेटिक नहीं है तो क्यों नहीं है। 183, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू अबाउट पायरीन इन एडिशन रिएक्शन। देखिए एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, एक एडिशन रिएक्शन में एक पाई बॉन्ड ब्रेक होता है और 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है। तो जो भी यहाँ देखिएगा तो पाई बॉन्ड को ब्रेक करना था, जिसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम रहेगा वो ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा, आपके लिए ज़्यादा इजी है, राइट।
डबल बॉन्ड करेक्टर ज़्यादा रहेगा तो एडिशन रिएक्शन होने का चांस कम रहेगा, डबल बॉन्ड करेक्टर कम तो इजीली ब्रेक कर जाएगा, एडिशन रिएक्शन होने का चांस ज़्यादा रहेगा। इज इट राइट? तो भाई यहाँ देखिए यहाँ देखिएगा, इस पाई बॉन्ड के वजह से ए रिंग एरोमेटिक है, हाँ या ना? बट ये पाई बॉन्ड अगर यहाँ आता है तो यहाँ आने की वजह से ए भी एरोमेटिक हो जाएगा, साथ में ए भी एरोमेटिक हो जाएगा। इज इट राइट? ये यहाँ आएगा भाई, ये यहाँ आ जाएगा, अरे यहाँ आ जाएगा, राइट? तो अगर ए यहाँ आता है तो ए भी एरोमेटिक और साथ में ए भी एरोमेटिक हो जाएगा। इज इट राइट? एक साथ तीनों रिंग एरोमेटिक हो जाएगा। इसका मतलब इस पाई बॉन्ड का डी लोकलाइज होने का चांस सबसे ज़्यादा रहेगा, राइट? इस पाई बॉन्ड का डी लोकलाइज होने का चांस मैक्सिमम, क्योंकि इसके वजह से ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, इसके वजह से बहुत सारे रिंग एरोमेटिक हो रहा है, राइट? तो इसको डी लोकलाइजेशन का चांस ज़्यादा, मतलब इसमें डबल बॉन्ड करेक्टर सबसे कम रहेगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर सबसे कम रहेगा, तो एडिशन रिएक्शन के लिए ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या होना चाहिए? और ये होना चाहिए, राइट? आंसर क्या है? ये है। ओके तो मेरे लिए यहाँ पे इस पूरे टॉपिक में एक नया डाउट आया, वाई 8 एनुलिन्स आर नॉट एंटी एरोमेटिक, राइट? इसको मैं प्रॉपर नेक्स्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो इसके बाद आप लोग का इसमें जो डाउट क्लियर होगा वो मैं ऐसे लिख भी दूँगा, ऐसे आप वहाँ पे नोट कर लीजिए। मैं इसमें डाउट क्लियर करूँगा 1 से लेकर, जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डाउट क्लियर करूँगा 1 से लेकर 61 तक आइसोमरिज्म ये पढ़ा चुके हैं, राइट? स्ट्रक्चरल का टॉटोमरिज्म को छोड़कर, और नेक्स्ट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट टुमारो क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट आइसोमरिज्म, राइट? सो एवरीवन बी प्रिपेयर्ड। एक बार आइसोमरिज्म जहाँ पे पढ़ाया हूँ उसको देख के रेडी रहिएगा, करेक्ट ना? ऑलरेडी आप कर चुके होंगे, पहले ही तो बोला था बनाने के लिए। 1 to कहाँ तक था? एक्स्ट्रा अभी पढ़ाया ही नहीं है। 1 to 61 तक ही तो बोला था। तो 1 से 61 जब भी डाउट क्लास लेंगे आइसोमरिज्म का तो 1 से 61 तक पहले। 62 से टॉटोमरिज्म है, टॉटोमरिज्म में आपको नहीं पढ़ाया हूँ, करेक्ट? अब पूरे आइसोमरिज्म में आई विल प्रॉमिस यू कि आपको सबसे ज़्यादा डाउट टॉटोमरिज्म में ही होगा, ठीक है? टॉटोमरिज्म सिर्फ आइसोमरिज्म नहीं है, पूरा रिएक्शन है, उसमें बहुत डेप्थ का नॉलेज कॉन्सेप्ट है, इसलिए टॉटोमरिज्म में भरकर आपको डाउट निकलेगा। इसलिए मुझे भी मेंटली प्रिपेयर रहता हूँ हर बैच के लिए, करेक्ट ना? तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। बहुत हिम्मत करके रिविजन सब खत्म कर पाए A to Z, राइट? हाँ 183 में मैंने बोला कि इस ए पाई बॉन्ड अगर यहाँ आता है तो ए पाई बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ए पाई बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, तो इस पाई बॉन्ड को डी लोकलाइज होने से एक साथ ए रिंग और ए रिंग तीनों रिंग एरोमेटिक हो रहा है, राइट? तो जिस पाई बॉन्ड को डी लोकलाइज जो पाई बॉन्ड 3 रिंग को एट ए टाइम एरोमेटिक करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो उसका डी लोकलाइज होने का चांस सबसे ज़्यादा रहेगा, क्योंकि इसके डी लोकलाइज होने से दिस 3 रिंग बिकम्स एरोमेटिक, राइट? दैट्स वाई यहाँ इस पाई बॉन्ड का डी लोकलाइज होने का चांस मैक्सिमम रहेगा, और इसका डी लोकलाइज होने का चांस मतलब रेजोनेंस करने का चांस मैक्सिमम, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर मिनिमम, और जहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर मिनिमम रहेगा वहाँ पे एडिशन रिएक्शन होने का चांस ज़्यादा रहेगा, क्योंकि एडिशन रिएक्शन में डबल पाई बॉन्ड को ब्रेक करते हैं और सिग्मा बॉन्ड को फॉर्म करते हैं, तो ये ऑलरेडी ब्रेकेज है, राइट? यहाँ पे मिनिमम डबल बॉन्ड करेक्टर रहेगा, ठीक है ना? ओके एवरीवन। हाँ हाँ बोलिए, मैं सुन रहा हूँ।